राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई धान की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, अभी ज़्यादातर जो किसान भाइयों की धान की जो अवस्था है 55 से 60 दिन की अवस्था है, 60 से 65 दिन की किसी किसान भाइयों की अवस्था है, कुछ किसान भाइयों की यानी कि 65 से 70 दिन की अवस्था हो चुकी है। क्योंकि जिस हिसाब से वैरायटी है यानी कि लॉन्ग टाइम की वैरायटी है और शॉर्ट टाइम की वैरायटी है, उसी हिसाब से धान की जो है अवस्था हो चुकी है। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में गमोद अवस्था का समय चल रहा है और इस समय हमारा धान में किसान सोच रहा है कि हम अपनी धान की फसल में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र का उपयोग करें जिससे हमारे धान में जो बाली निकले वो अच्छी निकले, बाली में दानों का बढ़ाव है अच्छा देखने को मिले, दाना मोटा देखने को मिले, दाना चमकीला देखने को मिले, उस धान की फसल के से हम अच्छा उत्पादन किस हिसाब से ले सकें। तो आज की वीडियो में हम 2 फार्मूले बताने वाले हैं। उन 2 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का अगर आप अपने धान की फसल में उपयोग करते हैं तो 100% आप अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लिया। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ न भटकाते हुए आते अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि आप ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, यह जो धान की फसल है 60 से 65 दिन की अवस्था की हो चुकी है और इसमें गमोद अवस्था का समय है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गमोद अवस्था में 1-2% जब आपके बाली निकलने की अवस्था हो, उस समय किसान भाइयों आप अपने धान में अगर आप जो भी न्यूट्रिएंट्स डालना चाहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स आप डाल सकते हैं। क्योंकि गमोद अवस्था के समय हमारी धान की जो फसल होती है उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है, धान में कुछ पीलापन भी देखने को मिलता है और इस समय किसान भाइयों आपके धान में फफूंदीजनक रोग भी नहीं आए, उसके लिए भी किसान भाइयों हमें धान की फसल में सचेत रहना चाहिए कि हमें धान की फसल में जो भी स्प्रे करना है और जो भी खाद डालना है, इससे जो आपकी गमोद अवस्था है उसी समय आप जब 1-2% बाली निकली हुई है उसी समय आपको खाद डाल सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहला अगर फार्मूले की जब हम बात करें, खाद में पहले फार्मूले की जब हम बात करें तो खाद में आप पहले फार्मूला में किसान भाइयों जब आपका धान में गमोद अवस्था का समय हो उस समय आप अपने धान की फसल में पोटास का उपयोग अवश्य करें। पोटास की जब हम बात करें तो पोटास आप अपने धान की फसल में 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप अपने धान की फसल में उपयोग कर सकते हैं। साथ में यूरिया की जो मात्रा है वो बहुत कम उपयोग करना है। यूरिया आपको 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप यूरिया और पोटास आप 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर और साथ में एक किसी भी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड आप ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग मात्रा में मिल जाएंगे। किसी कंपनी का 500 ग्राम एकड़ लगता है, किसी कंपनी का 1 किलो प्रति एकड़ लगता है। यह स्काईलार्क इंडिया का ह्यूमिक एसिड आता है 98%। इसे अगर आप अपने धान की फसल में उपयोग करते हैं तो ये 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार ये ह्यूमिक एसिड लगता है। इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अगर आप जो पोटास डाल रहे हैं, जो आप यूरिया डाल रहे हैं, उसके साथ अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को मिलाकर आप सिंचाई से बाद या सिंचाई के पहले इसको बखेर देते हैं तो यह हमारे धान में जो पोटास अगर हम डालते हैं तो पोटास से धान में जो दाना बनता है वो मोटा बनता है, दाना चमकीला बनता है और वाली बोर निकालने में बहुत ही अच्छे तरीके से भूमिका निभाने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है पोटास। किसान भाइयों, अगर इसके साथ जो मैंने खाद बताया उसके साथ अगर आप फफूंदीनाशक का भी साथ में मिलाकर अगर इस समय डाल देते हैं आप अपने धान की फसल में तो फफूंदीनाशक में आप सारथी नाम का उत्पाद आता है। इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार जो आप यूरिया ले रहे हैं और जो आप पोटास ले रहे हैं और जो आपने ह्यूमिक एसिड लिया हुआ है, उन तीनों चीज़ों में चौथी चीज़ जो है आप फफूंदीनाशक जो दवा है सारथी, इसमें कार्बोनियम 12% में इनको जो 63% वाला टेक्निकल इसमें
500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अगर इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से, जो फफूंदीनाशक को भी अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप बखेर देते हैं अपने धान की फसल में, तो फंगस का भी अटैक आपके धान की फसल में ज़्यादा जो डर रहता है इस समय धान में गमोद अवस्था के समय, तो फंगस का भी अटैक किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। फंगस की आने की जो संभावना है किसान भाइयों वो दूर हो जाती है। बाली है वो अच्छी निकलती है, बाली में दानों का भराव अच्छा देखने को मिलता है। धान में जो पीलापन देखने को मिल रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पीलापन देखने को मिल रहा है, और वैसा नॉर्मल जो पीलापन देखने को मिल रहा है, ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से, यूरिया का उपयोग करने से वो किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों अगर हम स्प्रे में जब हम बात करें तो स्प्रे में किसान भाइयों आप ऊपर से देना चाहते हैं स्प्रे में, तो आप जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप स्प्रे में जो घुलनशील NPK जो 05234 आती है उसको आप 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार घुलनशील NPK 05234 को ले सकते हैं स्प्रे में। साथ में एक इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड आप एसिटामिपिड 20% SP फॉर्म में आता है। इसे अगर आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग कर देते हैं तो जो गंदी कीट आता है वो गंदी कीट को कंट्रोल करने का एसिटामिपिड काम करता है। साथ ही साथ और भी जो शकीन पेस्ट आपके धान की फसल में लगे हुए हैं उनको किसान भाइयों कंट्रोल करने का काम यह जो है एसिटामिपिड इंसेक्टिसाइड काम करता है। और घुलनशील NPK 05234 का हम स्प्रे करते हैं तो घुलनशील NPK 05234 में 0% तो इसमें नाइट्रोजन होती है, 52% में फास्फोरस होती है और इसमें 34% पोटास होने के कारण घुलनशील NPK 05234 का जैसे ही हम धान में स्प्रे करते हैं तो हमारे धान में जो बाली निकलती है वो लंबी निकलती है। बाली में दानों का भराव अच्छा देखने को मिलता है, दाना तगड़ा देखने को मिलता है, दाना चमकीला देखने को मिलता है। और इस 05234 के साथ अगर बोरोन मिला देते हैं तो फूल ड्रॉपिंग यानी कि जो बाली बन रही है उसमें दानों का भराव अधिक देखने को मिलता है और दाने चमकीले देखने को मिलते हैं। दाने की जो क्वालिटी है अच्छी देखने को मिलती है। बोरन जो 20% वाली आती है उसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार मिला सकते हैं। एक बार मैं फिर बताने की अगर कोशिश करूं स्प्रे में तो आपको जो 5234 लेना है, जो NPK घुलनशील 5234 लेना है वो 1 किलो प्रति एकड़ के अनुसार, और साथ में जो बोरोन लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, और एसिटामिपिड 20% SP फॉर्म में जो इंसेक्टिसाइड आता है उसे आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार ले सकते हैं। साथ में एक फफूंदीनाशक का भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि फंगस जनित जो रोग हैं हमारे धान की फसल में इस समय जो गमोद अवस्था के समय आने की बहुत संभावना रहती है, तो ऊपर से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। फफूंदीनाशक में आप कार्बनियम 12%, मैनकोजेब 63% WP वाला टेक्निकल 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप अपनी धान की फसल में इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर स्प्रे कर देते हैं तो आपकी धान की जो फसल है किसान भाइयों, जिस हिसाब से आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, लंबी बाली निकालना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, क्वालिटीदार दाना लेना चाहते हैं, चमकीला दाना लेना चाहते हैं, जब चमकीला दाना आपका होगा तो आपका मार्केट रेट भी किसान भाइयों अच्छा मिलेगा। तो आप जो मैंने दवा बताई, जो फर्टिलाइजर बताए उनको उपयोग करते हैं तो 100% उस धान की फसल से आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा। और भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करिएगा। किसान भाइयों अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करते हैं तो और भी किसानों का भला हो सकता है। अगर आपके द्वारा भला हो गया तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।